लेना बात नहीं है, अधिकार तो हम लोग ऑलरेडी हम लोग हैं भाई। साफ कानून मान रहा है जी, हम लोग सीएनटी एक्ट में हम लोग का जमीन है, हम लोग को सरकार मान रहा है। रघुनाथ महतो के बारे में भी सवाल उठाया जा रहा है कि रघुनाथ महतो भूमि मुंडा थे, ऐसे बोला जा रहा है। आज आप कुर्मी पे बड़ी सवाल उठा देते हैं, कुर्मी ऐसे शहीद नहीं हुए, ये नहीं हुए, उन पर आरोप प्रत्यारोप तो आप लगा देते हैं, लेकिन कभी अपने आदिवासी नेता का भी इतिहास को झांक करके देख रहे हैं। मिशनरी का भी लाभ ले रहे हैं और इधर आदिवासी का भी लाभ ले रहे हैं। उन लोग मांझी मुंडा से करता है शादी जी, पहले तो तो तय करे ना, तुम करो ना, चल तुम कर रहा है। तो ज्योत्सना केरकेटा भी बात को बोली है कि हाँ मेरा भाई लोग से बहन को शादी करवाओ, ये बात बोली है ना। एक आदिवासी बेटी 100 कुर्मी पर भारी हो गई है, पूरा आप लोग एक आदिवासी बेटी के पीछे लग गए हैं, पूरा केस कर ले भूल रहे हैं, पूरा झारखंड के अलग अलग थाने में। मुखिया जी जोहार। जोहार जोहार, बोलिए। फिर एक मुद्दा के साथ बात करने के लिए आया। ठीक है, बोलिए, क्या सवाल है आपका? सवाल उठाया जा रहा है कि जो निर्मल महतो, सुनील महतो और ऐसे ऐसे शहीद हुए लोगों पर सवाल उठाया जा रहा है, ये लोग फुटबॉल मैदान में मारे, यही इस प्रकार का सवाल उठाया जा रहा है। इस पर आप क्या? वो लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि एक शहीद पे इस तरह का नहीं बोलना चाहिए। अगर ऐसा बात है तो फिर मान लीजिए अभी शिबू सोरेन जो मरे हैं दिल्ली में बीमारी के कारण, तो क्या उनको आंदोलनकारी नहीं कहेंगे तब हम लोग? उसके बाद में आप होंगे जयपाल सिंह मुंडा जो है सो दिल्ली में अपने आवास में उनका मृत्यु हुआ आपका ब्रेन हेमरेज के कारण, तो क्या उनको हम लोग नहीं मानते हैं क्या? ऐसे जो है सो अभी भगवान बिरसा मुंडा को हम लोग सबको आदर पूर्वक सम्मान देते हैं, मानते हैं। अब बिरसा मुंडा भी जो है सो हैजा की बीमारी से मरे, तो क्या वो देशभक्त नहीं थे? वो क्या अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ाई नहीं लड़े थे क्या? तो इस सब तरह का सवाल जो उत्पन्न करते हैं इन लोग, एकदम बेतुका बात इन लोग उठाते हैं। सोचना चाहिए उन लोग को। अभी जो है सो बोल रहे हैं कुर्मी जो है सो कुर्मी जनजातीय नहीं है, कुर्मी जनजातीय नहीं है, आपका बोलने से हो जाएगा? कुर्मी का जमीन को सीएनटी एक्ट में के तहत क्यों रखा गया है भाई? सीएनटी एक्ट के तहत क्यों रखा गया? सीएनटी एक्ट के तहत इसलिए कुर्मी का जमीन जो अभी रखा गया है, तो कहीं ना कहीं कुर्मी को जो है सो जनजाति है तब मान रहे हैं ना इस चीज को। अभी देखिए शिबू सोरेन का भी इसी तरह से अगर बात बोला जाए, अभी इतिहास खोला जाए, तो कहीं ना कहीं वो आंदोलन बेचने का भी काम किए हैं। अभी सरकार जेएमएम सरकार है, जेएमएम सरकार जो है सो अभी देखिए किताब में अभी पढ़ाया जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। उन शहीदों के विषय में क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा भाई? क्योंकि वो कुर्मी के थे, कुर्मी जनजातीय थे, इसलिए उनके विषय में नहीं पढ़ाया जाएगा। उनके विषय में भी तो विद्यालयों में पढ़ाया जाना चाहिए, आदमी को जानकारी देना चाहिए। आज जो है सो शिबू सोरेन के विषय में जिस तरह से विद्यालय में पढ़ाने का जो है सो सरकार की कर रही है, ठीक है पढ़ावे, लेकिन आप स्थान तो दे रहे हैं उनको, लेकिन वो अपने कार्यकाल में वो ये भी बात है, आप उस चीज को भी पढ़ाइए कि अपने कार्यकाल के समय में जो है सो वो आंदोलन को बेचने का काम किए। 4 सांसद जो है सो नरसिम्हा राव के सरकार को बचाने के लिए 4 सांसद जो है सो को उनको बेचा गया, करोड़ों रुपये उनसे लिया गया, तब कांग्रेस का सरकार बचा। उनका पीए को जो है सो हत्या करवाया गया, आज तक उसको उस पीड़िता को न्याय नहीं मिला। हत्या क्यों हुआ भाई? मामला जो है सो 2003 में फिर वो जेल भी गए इसी कारण से। तो अच्छा काम किए वो हम लोग भी मानते हैं, लेकिन कहीं जो गलत किए उस चीज को भी तो एक्सेप्ट कीजिए। आज आप कुर्मी पे बड़ी सवाल उठा देते हैं, कुर्मी ऐसे शहीद नहीं हुए, ये नहीं हुए, उन पर आरोप प्रत्यारोप तो आप लगा देते हैं, लेकिन कभी अपने आदिवासी नेता का भी इतिहास को झांक करके देख रहे हैं। राजनीतिक में आए, राजनीतिक में शिबू सोरेन क्या शुरू से इतिहास रहा है, किस तरह से जो है सो काम किए और कैसे वो आंदोलन को बेचने का काम किए, ये सब जानता है, समझे। रघुनाथ महतो के बारे में भी सवाल उठाया जा रहा है कि रघुनाथ महतो भूमि मुंडा थे, ऐसे बोला जा रहा है, क्या कहते हैं इसके विषय में? देखिए 1737 ईस्वी में चुहाड़ विद्रोह जो हुआ था, उस समय वो
ब्रिटिश शासन के खिलाफ में लड़े थे और उनके साथ में गोपाल मांझी भी थे और इस तरह से जो है सो लड़ने का काम किए हैं। लेकिन जो आज सवाल उठा रहे हैं रघुनाथ महतो पर, तो अगर ऐसे में तो बहुत से ऐसे नेता पे सवाल उठेगा, बहुत से ऐसे शहीद पे सवाल उठेगा। आप सर्च करके भी देख सकते हैं कि रघुनाथ महतो क्या थे और किसके खिलाफ आंदोलन किए, कैसे ब्रिटिश शासन को यहाँ से लड़ने का काम किए। तो ये सब दिखाता है। जो भी ये सब बोलते हैं वो सरासर गलत है, समझे। शहीद जितने भी हुए हैं सबको मान सम्मान देना चाहिए। हर राज्य में जो है सो अभी आदिवासी हैं, हर राज्य में बहुत से राज्य में आदिवासी हैं। तो उस जगह में क्षेत्र में आप जाएंगे तो देखेंगे, जैसे असम में अब देखिए कि वहाँ का आदिवासी को ओबीसी का दर्जा प्राप्त है। तो ऐसा बात नहीं है कि आदिवासी हर जगह जनजातीय में श्रेणी में आते हैं। तो वहाँ अधिकार के लिए उन लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग भी जनजातीय हैं, हम लोग भी वही कुर्मी समाज जो है सो संघर्ष कर रहा है। हाँ, इन लोग को इस तरह का विरोध नहीं करना चाहिए। हम लोग का CNT एक्ट के दायरे पे जमीन को रखा गया है। क्यों रखा गया है? सरकार तो आखिर मान रही है ना कि CNT एक्ट में रखने का क्या कारण है। कारण सिर्फ यही है कि हम लोग जनजातीय हैं। हम लोग को जगह हर समय हर कालखंड में इस बात को उठाया गया है। आप अर्जुन मुंडा भी बात रख चुके हैं, यहाँ पे हेमंत सोरेन भी हस्ताक्षर कर चुके हैं। जब झारखंड अलग राज्य होने का मांग किया जा रहा था उस समय हम लोग को भी उस समय जनजाति माना गया है। हम लोग को आदिवासी बोला गया, हम लोग को गैर आदिवासी बोला गया। उस समय भी तो हम लोग को जोड़ा गया। आप उस समय आप 52% दिखा दे रहे हैं, 24%, 28% कह दे रहे हैं आदिवासी और गैर आदिवासी आप 24% कर रहे हैं। तो उसको मिला करके जो है सो हम लोग 52% हो जाते हैं। उस समय झारखंड राज्य का मांग करते हैं। तो हर समय आप देखिएगा कुर्मी का आप इतिहास देखिए, वो दर्ज है। 1913 ईस्वी में आप देखिएगा कि उसमें भी 13 जनजाति थे जिसमें कुर्मी का भी नाम है। 1931 भी का भी आप गजट देख लीजिए, उसमें भी है। तो संघर्ष कुर्मी समाज इसलिए कर रहा है क्योंकि साक्ष्य और प्रमाण है। अच्छा, इतना विवाद चल रहा है, जो ये विवाद कहीं ना कहीं कुर्मी को ST मांग का विरोध करते हुए जो आदिवासी लोग विरोध कर रहा है, ये विरोध कहीं ना कहीं करने के लिए कोई भड़का रहा है, ये आपको लगता है? देखिए, इसमें तो साजिश है ही, भड़का रहा है। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं टाइगर जयराम महतो को ही टारगेट इन लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से फंडिंग हो रहा है और इन लोग को तो खुद सोचना चाहिए कि जो लोग आज मिशनरी का भी लाभ ले रहे हैं और इधर आदिवासी का भी लाभ ले रहे हैं। आप देखिए कि दूसरा धर्म में वो चले गए हैं, दूसरा धर्म को मान रहे हैं, ईसाई धर्म को मान रहे हैं, फायदा ले रहे हैं। और सबसे ज्यादा आज भी जो भी IAS IPS बन रहे हैं सबसे ज्यादा क्रिश्चियन बन रहे हैं। यहाँ 32 जनजाति है, 34 जनजाति है जो अभी ST सूची में सूचीबद्ध हैं। क्या सब जाति को अधिकार मिल रहा है? इसमें सबसे ज्यादा आपका जो है देखिए क्रिश्चियन जो अभी ईसाई धर्म अपनाए हुए हैं, मुंडा समाज से धर्म परिवर्तन किए हैं। अब देखिए कि उन लोग ही ज्यादातर इस लाभ ले रहे हैं। कौन ज्यादातर लाभ ले रहे हैं? क्रिश्चियन लोग लाभ ले रहे हैं, दो तरफा लाभ ले रहे हैं। आप तो कह रहे, आप तो आदिवासी का भी बात करते हैं, आप सरना धर्म का भी बोलते हैं कि सरना धर्म भी को मानते हैं और इधर से ईसाई धर्म भी का वो मानते हैं। कौन धर्म मानते हैं भाई आप? आरक्षण का भी आप इधर मिशनरी से आप फायदा ले रहे हैं, इधर से आप ST का भी फायदा ले रहे हैं। तो इसमें नुकसान किसका है? कहीं ना कहीं नुकसान तो उन आदिवासी भाइयों का भी है ना। 32 जनजाति 34 जनजाति में से मतलब सभी जनजाति तो उसका लाभ उठा नहीं पा रहा है। तो उस दूसरा जनजाति को भी तो सोचना चाहिए ना कि हमारा भी आदमी IAS अफसर बने, हमारा भी IPS बने। तो उस पर इन लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। उन लोग को ये ध्यान नहीं है कि आपका जो है सबसे ज्यादा हकमारी अगर कर रहा है तो आपका क्रिश्चियन कर रहा है, आपका ईसाई धर्म मानने वाला लोग कर रहे हैं।
हम लोग अभी सारा सीधा सीधा समझ रहा है कि कुर्मी लोग हम लोग का हकमारी करने के लिए कोई ही आ रहा है। वो वाला ही सबको नजर नहीं आ रहा है कि कहीं ना कहीं क्रिश्चियन कोई सुनिए ना, कोई कुर्मी लोग जो है ना, कुर्मी लोग कोई हकमारी उनका नहीं कर रहा है। कुर्मी लोग जो उनका जनसंख्या है, कुर्मी लोग जो है सो जब एसटी में सूचीबद्ध होंगे तो वो अपना आरक्षण लेके ही जाएंगे। वो अपना आरक्षण लेके ही जाएंगे। ऐसा बात थोड़ी ना है कि आरक्षण लेके नहीं जाएंगे। उनका आरक्षण, अरे भाई आपका जो आरक्षण दिया गया, आपका जो तय है, पहले तो आप लोग सही से 32 जनजातीय 34 जनजातीय में आप उसको बंटवारा कीजिए तो कितना कितना मतलब आप नौकरी दे रहे हैं किसी को। कौन आईपीएस, अब करमाली में कितना आईपीएस अधिकारी बने हैं जी? सब तो आपका क्रिश्चियन धर्म को मानने वाला, जो ईसाई धर्म मान रहे हैं, उन लोग बन रहे हैं। कहाँ हैं आप? तो पहले तो सबसे ज्यादा दिक्कत तो उन लोग को भी कर रहे हैं। दूसरे जनजाति हैं, उस जनजाति अभी नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, लेकिन आने वाला दिन में देखिएगा कि आप कहाँ हैं, आपका भी अधिकार मांग कर रहा है। सूची में तो आप हैं, सूचीबद्ध हैं आप, ठीक है, लेकिन आपको अधिकार वाकई में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसको देखना चाहिए ना। सूची में शामिल हो जाने से हो जाएगा। सूची में शामिल किए हुए हैं आप 32-34 जनजाति को, लेकिन आप उसमें से सब जनजाति को आप आरक्षण का लाभ ले पा रहा है? नहीं ले पा रहा है। सबसे ज्यादा आपका ईसाई धर्म मानने वाला, जो क्रिश्चियन धर्म अपनाए हैं, उन लोग आपका अधिकार छीन रहे हैं। तो उन लोग जो है सो बका रहे हैं। जितना भी आप देखिए, जो अजय तिर्की क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, इधर सरना धर्म भी मान रहे हैं। बताइए, पहले तो आप अपना तय कीजिए ना कि आप कौन धर्म को मान रहे हैं। सवाल तो आप पर भी उत्पन्न हो रहा है ना, सवाल तो आप पर भी उत्पन्न हो रहा है। आप कुर्मी समुदाय को सवाल करते हैं, लेकिन आप अपने को देखिए ना कि आप किस जगह खड़े हैं। आदिवासी बनना है तो अपना, अरे आदिवासी बनना है तो बेटी आप बहन को आदिवासी से शादी करा दीजिए, आदिवासी बन जाएगी। ज्योत्सना करकेटा भी बात को बोली है कि हाँ मेरा भाई लोग से बहन को शादी करवाओ, ये बात बोली है ना। हाँ बोली है। आप बताइए, गिद्ध गीधे से शादी करेगा कि कबूतर से करेगा? कबूतर दाना खाता है, गिद्ध मांस खाता है, तो वो अलग प्रजाति का चिड़िया है ना जी। ये अलग प्रजाति का है ना कबूतर, और प्रजाति का चिड़िया है ना। कबूतर कबूतरे से ना करेगा शादी, गिद्ध गीधे से ना करेगा। उन लोग मांझी मुंडा से करता है शादी जी। पहले तो तय करे ना, तुम करो ना, चल तुम कर रहा है, स्टार्ट तो करो तुम कि मांझी मुंडा से करो, करमाली से करो, घासी से करो, हो से करो, सब जात से करो तुम लोग शादी। कुर्मी से ही करेगा, मांझी से ही शादी करेगा, मुंडा से ही शादी करेगा। सबका एक अलग प्रजाति के लोग हैं, अलग जनजाति लोग हैं। चिड़िया जिस प्रकार से देख रहे हैं ना, अलग अलग चिड़िया रहता है। बोकला जो है सो मछली खाता है, बोकला शादी करेगा कबूतर से? हैं? समझ में नहीं आता है, कोपरी नहीं है, दिमाग उमाग नहीं है क्या कि आप क्या बोल रहे हैं? सो जो बात आप बोल रहे हैं उसका जवाब आपको इससे ज्यादा बढ़िया जवाब क्या हो सकता है, बताइए आप ही। तो इसलिए कोई अपना जनजाति में सब शादी होता है। कुर्मी एक अपना अलग जनजाति है, कुर्मी अपना जनजाति से करेगा, मुंडा अपना जनजाति से कर रहा है, मांझी अपना जनजाति मांझी से कर रहा है, हो से कर रहा है। सब अपना अलग अलग जनजाति, अलग अलग। एक आदिवासी बेटी 100 कुर्मी पर भारी हो गई है। पूरा आप लोग एक आदिवासी बेटी के पीछे लग गए हैं, पूरा केस कर ले भूल रहे हैं पूरा झारखंड के अलग अलग थाने में। देखिए, केस सबसे पहले तो वही ना की है। जो अभी वो लड़का जो अमित महतो है, वो लड़का जो अभी गया, जेल गया, तो ठीक है, वो उसका हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। गाली गलौज किसी का भी माँ बहन हो, चाहे आदिवासी समाज की हो, चाहे कुर्मी समाज को हो, इसका हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन स्टार्ट आप तो रामगढ़ से किए, रामगढ़ से माँ बहन का गाली कुर्मी को दिए। उस समय आप लोग केस कहे नहीं किए? हम लोग इसलिए केस नहीं किए कि हम लोग क्या केस करेंगे बताइए। वो क्षमा मांग लिया बेचारा, उसको हम लोग केस क्यों करेंगे? हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं कि हम लोग उसको केस करके फंसाएं, एक गरीब बेटा को फंसाने का काम करें। अब वो केस की हुई है उसको, अमित जो है सो थोड़ा गाली बका है, वो तो खुद एक्सेप्ट, आप देखे होंगे वीडियो में, एक्सेप्ट किया है वो। लेकिन उनको इस तरह का गाली नहीं देना चाहिए था।
उस तरह का किसी भी के प्रति इस तरह का बात नहीं बोलना चाहिए। वो गलत किया था, लेकिन केरकेटा भी तो बात बोली है कि जयराम महतो को नीम का पत्ता कड़ुआ है, जयराम महतो भड़ुआ है। स्टार्ट कहाँ से किए भाई आप स्टार्ट कहाँ से समय आप ज्योत्सना केरकेटा को केस कहे नहीं किए? अरे नहीं किए कि हम लोग इस मामला में क्यों केस करेंगे। ज्योत्सना केरकेटा भी कोई हमारा अपना ही ना है, झारखंडी का ना बेटी है, तो हम लोग क्यों केस करके फंसाएंगे। अधिकार लेना है तो अभी झारखंडी बेटी बोल रहे हैं। अधिकार लेना बात नहीं है, अधिकार तो हम लोग ऑलरेडी हम लोग हैं भाई। साफ कानून मान रहा है कि हम लोग CNT एक्ट में हम लोग का जमीन है, हम लोग को सरकार मान रहा है।